जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे संवसाहुणम। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदते। वोचामि समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली भणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते। चेत स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरि। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोरी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान हैं। आचार्य कुंद स्वामी की यह सुंदर अनुपम रचना है और चर्चा कुछ इस तरह की चल रही थी कि ज्ञानी के सभी भाव ज्ञानमय होते हैं और अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमय होते हैं। अब बात तो ऐसी लग रही थी कि ज्ञानी के भाव ज्ञानमय और अज्ञानी के अज्ञानमय, इनमें कौन सी नई बात हो गई, इसमें क्या हो गया। माने जैनी जैनों जैसा आचरण करते हैं, अजैनी अजैनों जैसा आचरण करते हैं, इसमें हो क्या गया। तो इसमें क्या है, साधारण सी बात है। तो भाई मार्बल का व्यापारी मार्बल का काम करते हैं, कपड़ों का व्यापारी कपड़ों का काम करते हैं। अब इसमें क्या क्या कौन सी बात हो गई कहने जैसी। ज्ञानी के जितने भी भाव होते हैं वो सब ज्ञानमय होते हैं और अज्ञानी के जितने भी भाव होते हैं वो सब अज्ञानमय भाव होते हैं। इसका जब स्पष्टीकरण आगे किया गया, समय सार कर्ता कर्म अधिकार 66 नंबर का कलश और उसके साथ की दो गाथाएं 128 129, ये कल हमने पढ़ी थी और ये निष्कर्ष निकाला कि भाई ज्ञानी के भाव ज्ञानमय होते हैं। उसका अर्थ ऐसा समझना कि ज्ञानी जो भी कर रहा है वो ज्ञायक के साथ में अभेद होकर कर रहा है। ज्ञानी के कोई भी कार्य हो रहा हो उस कार्य में भेद विज्ञान की धारा वर्त रही है। अब चूंकि भेद विज्ञान की धारा वर्त रही है इसलिए करता हुआ दिखाई देने पर भी वो अकर्ता अनुभव करता है। ज्ञानी के जीवन में वो अकर्तापन अंदर में उसकी धारा चल रही है, इसलिए दिख रहा है करता हुआ लेकिन कर नहीं रहा है। और अज्ञानी जीव भले ही वो विरक्ति का भाव दिखाई दे रहा हो लेकिन अंदर से तादात्म्य है पर पदार्थों के प्रति, क्रियाओं के प्रति। भोग भले ही छोड़ दिए हो और वैराग्य का परिणाम अज्ञानी के जीवन में दिखाई दे रहा हो, है अज्ञानी, भोग छोड़ दिए, विरक्ति का परिणाम दिखाई दे रहा है, जीवन में वैराग्य दिखाई दे रहा है, जीवन में त्याग तपस्या दिखाई दे रही है, लेकिन कर्तृत्व का वजन इतना सर पर सवार है, मैंने छोड़ा है। ये बात दिमाग में बैठी है अज्ञानी के। मैं त्याग करके आया हूं, मालूम है तुम्हारे को कितना छोड़ा है मैंने। छोड़ना कोई आसान काम है क्या, छोड़ोगे तो पता लगेगा। अब छोड़ने के बावजूद भी ये मान्यता में, अभिप्राय में ये बुद्धि बैठी हुई है कर्तृत्व की। तो यहाँ आचार्य देव ये कहना चाहते हैं कि कर्तृत्व बुद्धि महत्वपूर्ण है, करना महत्वपूर्ण नहीं है, क्रिया महत्वपूर्ण नहीं है। क्रिया और परिणाम इतना महत्व नहीं रखते जितना आपके अभिप्राय में बैठी हुई बात महत्व रखती है। टोडरमल जी साहब ने ऐसा लिखा, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। अब आप हिंसा है, हिंसा कर रहा है, हिंसा कर रहा है, हिंसा नहीं, हिंसा हो रही हो या नहीं हो रही हो,
प्रमाद रूप जो परिणति है वो वास्तव में मूल बात है। सब जगह पर लगाना, विषयों की प्रवृत्ति के संदर्भ में लगाना, भोगों में लगाना, कहीं भी बैठे हुए हों, लेकिन अंदर में जो बात चल रही है उसे पकड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। यहाँ बड़े सुंदर गाथाएं थी और बड़े सुंदर कलश यहाँ प्रस्तुत किए, और इसी बात को थोड़ा सा और अच्छे ढंग से समझा रहे हैं। कलश है 67, आपकी पुस्तकों में देखिए 67 नंबर का कलश है। सबका निचोड़ इसमें आएगा। जो प्रकरण यहाँ दिया है, कल जो हमने प्रकरण पढ़ा था, उस प्रकरण का यदि आपको रहस्य और मर्म जानना हो तो इस कलश में उस मर्म को बताया है। 67 नंबर कलश है, अमृत चंद्र आचार्य देव ने लिखा है, और वो क्या कह रहे हैं। 209 नंबर पेज है हमारी पुस्तक में। ज्ञानिनो ज्ञान निर्वृत्ता सर्वे भावा भवन्ति, सर्वेप्यज्ञान निर्वृत्ता भवन्त्यज्ञानिनस्तु ते। ज्ञानी के सब भाव ज्ञान से बने हुए हैं, अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमयी हैं। उपादान के ही समान कारज होते हैं, जो बोने पर जो ही तो पैदा होते हैं। बोलते बोलते भी अर्थ ख्याल में आ रहा होगा। ज्ञानी के सब भाव ज्ञान में बने हुए हैं, अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमयी है। क्या कह दिया? ज्ञानी के सारे भाव ज्ञान से बने हुए हैं, अज्ञानी के सारे भाव अज्ञानमय हैं। क्या है भैया? ज्ञान में क्या होता है और अज्ञान में क्या होता है? सारे ही भाव, और सभी भावों को बनारसी दास जी ने भी जब इसका भावानुवाद किया तो बड़ा सुंदर छंद प्रस्तुत किया। जब इसकी व्याख्या की जयचंद जी छावड़ा ने, पांडे राजमल जी साहब ने, तो उन्होंने इस तरह के भाव बतलाए जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि इसके अर्थ में इस तरह की बातें हो सकती है। ऐसी बातें कही कि भोजन कर रहा है, ज्ञानी जीव भोजन करते हुए भी ज्ञान रूप परिणम रहा है, और अज्ञानी जीव शास्त्र पढ़ते हुए भी अज्ञान रूप परिणम रहा है। बोले जचती नहीं है बात, आपको नहीं जचती है, हम क्या बताएं। जो व्यक्ति जैसा होता है वो सदा काल वैसा ही होता है। माने जो कर रहे होते हैं ना आप क्या करते हैं रतन जी साहब? ग्रेनाइट का काम, ये ग्रेनाइट का काम करते हैं। आप क्या कर रहे हैं भैया? सीमेंट का काम। आप सीमेंट का काम कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? मार्बल का कर रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, ये जवाब नहीं दे रहे हैं कि मैं प्रवचन सुन रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं, इसका जवाब क्या दिया जा रहा है? बोलो। हमारे महाविद्यालय में विद्यार्थी पढ़ते हैं, निकल जाते हैं, जब वापस कभी मिलते हैं हम पूछते हैं भैया क्या कर रहे हो, तो सब यही कहते हैं MBA कर रहा हूँ, B.Ed कर रहा हूँ, जैन दर्शनाचार्य कर रहा हूँ। कोई ये नहीं कहता है जॉब कर रहा हूँ, कोई ये नहीं कहता है कि भाई साहब आपके साथ में खड़ा होकर बात कर रहा हूँ। जबकि कर क्या रहा है वो? हमने पूछा क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना, क्या कर रहे हो? अब इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जवाब क्या दे रहा है? वो जवाब वो दे रहा है, माने समझ लीजिए आप, जैसे हमने किसी विद्यार्थी से पूछा क्या कर रहे हो, बोले B.Ed कर रहा हूँ, और मुझे ध्यान नहीं रहा, और घंटे 2 घंटे बाद में शाम को फिर वो मिला भोजनालय में भोजन करते हुए। हमने कहा क्या कर रहे हो? तो उसने कहा B.Ed कर रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा यार, तुमने नीचे भी कही थी, तो उस समय भी B.Ed कर रहे थे, अरे भोजन करते समय भी B.Ed कर रहे हो क्या? 2 साल की B.Ed है, 2 साल का MA है, तो 2 साल तक MA ही करता रहेगा। जब भी पूछेंगे, वो रोटी खाते हुए भी MA कर रहा है, वो नहाते हुए भी MA कर रहा है, वो चलते फिरते हुए भी MA कर रहा है। कि हाँ, यही तो कह रहे हैं यहाँ, ज्ञानी सदा काल ज्ञान भाव रूप परिणमन करता है, इसलिए उसको जब देखोगे तब वो भेद विज्ञान कर रहा है। ज्ञानी क्या कर रहा है? बोले भेद विज्ञान करता है।
कि साहब ये तो बिजनेस कर रहा है, कि नहीं बिजनेस नहीं कर रहा है, बिजनेस करते हुए भी भेद विज्ञान कर रहा है, भोजन करते हुए भी भेद विज्ञान कर रहा है। उसकी दृष्टि भेद विज्ञान पर है, उसकी दृष्टि ज्ञायक और शरीर इन दोनों की भिन्नता पर है। इस भेद का निर्णय ज्ञानी जीव के अंतरंग में निरंतर चलता है, नॉन स्टॉप चलता है, ये ज्ञान की धारा चलती है उसके अंदर। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के अभाव जन्य वो धारा लगातार चल रही है, लगातार चल रही है, काम कुछ भी कर रहा हो। वो है ना, जिस देश में, जिस भेष में, जिस हाल में रहे, ज्ञायक रहे, ज्ञायक रहे, बस ज्ञायक ही रहे। अब युद्ध क्षेत्र में तो भी ज्ञायक है, युद्ध लड़ रहा है, 96,000 रानियों के बीच में है, 6 खंड को जीतने के लिए निकला हुआ है। रामचंद्र जी क्षायिक सम्यक दृष्टि 6 महीने तक रावण की सेना के साथ में युद्ध कर रहे हैं, और 6 महीने तक रावण की सेना के साथ में युद्ध करते हुए भी धनुष बाण चला रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, मर रहे हैं, हजारों लाखों लोग मार दिए गए रामचंद्र जी के द्वारा चलाए गए तीर से। लेकिन उसके बावजूद भी ज्ञानी तो सदा काल अकर्ता है। हो गया, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, मार रहे हैं, और फिर भी कह रहे हो अकर्ता हैं कि भाई साहब सारा खेल दृष्टि का है, दृष्टि का खेल है। यहाँ ये जो समयसार ग्रंथ है ये दृष्टि प्रधान ग्रंथ है, ये समयसार दृष्टि की बात करता है, समयसार श्रद्धा की बात करता है, समयसार ऊपर ऊपर नहीं देखता, समयसार अंदर गहराई में जाकर के देखता है, समयसार अभिप्राय को पकड़ता है, अभिप्राय में क्या चल रहा है, अभिप्राय में क्या बसा हुआ है। क्रिया तो सब देख रहे हैं, सारी दुनिया क्रिया देखेगी, फोटो में क्या दिख रहा है, रिकॉर्डिंग में क्या दिख रहा है। रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं दिख रहा है तुम्हारे को, रिकॉर्डिंग में जो दिख रहा है वो झूठ भी हो सकता है, जो दिखाई देगा वो ज्ञानी ही ज्ञानी के जीवन को पकड़ सकता है, ज्ञानियों को ही ज्ञानियों की परिणति ख्याल में आती है। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पेज नंबर 227 होना चाहिए, वापस देखना एक बार, 227 ही पेज होगा, 227 है 270, कंफ्यूजन हो गया। उसमें एक वाक्य अधूरा छोड़ा, भरत आदि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की अंतरंग दशा कैसी होती होगी, हाँ इसका वर्णन आगे करेंगे। अंतरंग दशा कैसी होती होगी का मतलब, बोले बहिरंग दशा तो सबको दिख रही है, चक्रवर्ती सम्राट की बहिरंग दशा तो सबको दिख रही है, चक्रवर्ती की खीर कैसी बन रही है सबको दिख रही है। कल ही तो कही थी शायद कितने 365 रसोइयों की चर्चा, हाँ कल की थी ना, तो वो तो सबको दिख रहा है, इतने रसोइये हैं, इतने महल हैं, 84 लाख हाथी हैं, 18 करोड़ घोड़े हैं, 14 रत्न हैं, 9 निधियाँ हैं, एक एक रत्न और एक एक निधि की रक्षा करने वाले हजार हजार देव हैं, पटरानी की रक्षा करने वाले 16,000 देव हैं, सब दिख रहे हैं, ये सब भोग दिख रहे हैं, विलासिता दिख रही है, मजे दिख रहे हैं, 60,000 वर्ष के लिए दिव्य ध्वनि छोड़ करके चला गया, सब दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सब दिखाई देने के बावजूद भी उसके दिल में झांक करके कोई नहीं देख रहा है कि अंदर क्या चल रहा है, उसके भावों में क्या चल रहा है, उसके अभिप्राय में क्या चल रहा है। वो प्रसंग भी सुना होगा आप लोगों ने, 6 खंड को जीत करके जब भरत जी लौट करके आए, दादा ने भरत के अंतर्द्वंद में भी लिखा, वर्षों से कहते रहे हैं, कह रहे हैं, माने भरत आदि सम्यक दृष्टि जीवों की दशा कैसी होती होगी जब 6 खंड को जीत करके चक्रवर्ती सम्राट बनकर जब वे आए वापस अयोध्या में, तो माँ ने बुलाया, माँ के पास में गए, आशीर्वाद लेने के लिए गए, और माँ ने कहा कि आओ, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, मेरा बेटा कितना भाग्यशाली है, धन्य हो गई मैं तो ऐसे बेटे को पाकर, बहुत भाग्यशाली है, अरे चक्रवर्ती सम्राट मेरा बेटा। फूली नहीं समारी हूँ इस बात को सुन करके, 6 खंड का राजा है, शासक है, कितना भाग्यशाली है। क्या कहा माँ ने, कि माँ ने जब ये कहा तो भरत जी पलट करके सामने जवाब देते हैं कि माँ तुम्हें जो कहना है वो कहो, लेकिन भाग्यशाली मत कहो। माँ तुम्हारा ये बेटा भाग्यशाली नहीं है, ये भरत भाग्यशाली नहीं है, ये तो अभागा है। कि क्या बात कर रहा है बेटा, कैसी बात कर रहा है, 6 खंड को जीत करके आया चक्रवर्ती सम्राट का मतलब जानते हैं आप क्या होता है संकित भाई? ये चक्रवर्ती सम्राट का मतलब
चक्रवर्ती 6 खंड का शासक है। 6 खंड क्या होता है? 6 खंड के एक खंड आर्य खंड, उस आर्य खंड के कोने में पड़ी है अपनी ये दुनिया, जिसे हम दुनिया कह रहे हैं ना। वर्तमान में जो 200 सवा 200 देश है ना जितने, ये सब देश उस चक्रवर्ती के 6 खंडों में से एक खंड के एक अंश मात्र में है। अब जरा कल्पना करो वो चक्रवर्ती सम्राट कितना बड़ा सम्राट होता होगा। पूरा आर्य खंड नहीं, 5 मिलेच्छ खंड भी, इतना ही नहीं, विजयार्ध पर्वत भी। अरे हिंदुस्तान जैसी 120 देश हैं विजयार्ध पर्वत के ऊपर, हिंदुस्तान जैसे 110 नगरियां हैं। अब आप सोचो, इतना बड़ा सम्राट और इतना सब कुछ जीत करके आया है, और देव जिसकी सेवा कर रहे हैं, और माँ कह रही है भाग्यशाली, और भरत जी कह रहे हैं नहीं नहीं तेरा बेटा भाग्यशाली नहीं है, ये तो अभागा है। माँ भाग्यशाली तो तेरे वे बेटे हैं जिन्होंने पिताजी के साथ दीक्षा ले ली। भाग्यशाली तो वे वृषभ सेन हैं जिन्होंने एक दिन के लिए भी दिव्य ध्वनि नहीं छोड़ी। वृषभ सेन जानते हैं कौन थे? ऋषभदेव स्वामी के प्रथम गणधर थे। 84 गणधर थे ऋषभदेव स्वामी के। उन 84 गणधरों में से पहले गणधर थे वृषभ सेन। जिस दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ऋषभदेव स्वामी को, उस दिन 4 ज्ञान के धारी होकर के गणधर बनकर के बैठे थे। यदि 3 समय और 4 समय दिव्य ध्वनि खिर रही है, तो एक समय के लिए भी, एक क्षण मात्र के लिए भी, 1 मिनट के लिए भी दिव्य ध्वनि नहीं छोड़ी। भरत जी कह रहे हैं भाग्यशाली तो वो हैं जिन्होंने दिव्य ध्वनि नहीं छोड़ी। माँ भाग्यशाली तो तुम्हारे वो बेटे हैं अनंत वीर्य जैसे, जो पिताजी से पहले मोक्ष से चले गए। भाग्यशाली तो तेरे वे बेटे हैं जो साथ साथ में दीक्षा लेकर के दिव्य ध्वनि को नहीं छोड़ रहे हैं। भाग्यशाली तो तुम्हारी वे बेटियां हैं ब्राह्मी और सुंदरी, जो आरी का हो गई। मैं कहाँ भाग्यशाली, मुझे तो दिव्य ध्वनि छोड़ करके जाना पड़ा, मुझे तो समव शरण छोड़ करके जाना पड़ा, मुझे तो 6 खंड जीतने के लिए जाना पड़ा। 60,000 वर्ष तक मैंने इधर दिव्य ध्वनि का लाभ छोड़ा और दिग्विजय करता रहा। मैं क्या भाग्यशाली होऊंगा? भाग्यशाली वे होते हैं जिनके कानों में जिनवाणी होती है। भाग्यशाली वे होते हैं जिन्हें जिनवाणी की चर्चाएं सुनने का अवसर मिलता है। भाग्यशाली वे नहीं होते जिनके पास में अपार संपदा होती है। संपदा भाग्यशालीपन की निशानी नहीं है। संपदा यदि भाग्यशालीपन की निशानी होती तो 6 खंड जीत लेने के बाद भरत चक्रवर्ती अपने आप को अभागा नहीं कहते। वे भाग्यशाली कह रहे हैं जो दिव्य ध्वनि सुन रहे हैं, भाग्यशाली कह रहे हैं जो जिनवाणी की बातों को सुन करके हृदयंगम कर रहे हैं। भाग्यशाली वे हैं जो इस तत्व ज्ञान को जीवन में उतार रहे हैं, वे भाग्यशाली हैं। क्या दशा होगी भरत की, अंतरंग दशा क्या होगी? टोडरमल जी साहब ने लिखा, 207 पेज होगा क्या, वहां उन्होंने ये बात लिखी। टोडरमल जी साहब ने अंतरंग दशा कैसी होती होगी आगे लिखेंगे, क्या सोच रहे होंगे वो। सम्यक दृष्टियों की दशा, क्षायिक सम्यक दृष्टियों की दशा, रामचंद्र जी जैसों की दशा, पांडवों की दशा क्या होगी, अंतरंग दशा क्या होगी, कैसे परिचयों को जीतते होंगे, कैसे युद्ध करते होंगे। अंदर में किसी को मारने का परिणाम नहीं, अंदर में अभिप्राय में एक चींटी को भी मैं मार सकता हूं ऐसा अभिप्राय नहीं है, और उसके बावजूद भी बाह्य प्रवृत्ति ऐसी दिखाई दे रही है कि वो मर गए, वो मर गए और वो मर गए, सब धड़ाधड़ तीर चलाए जा रहे हैं, लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। युद्ध करते हुए भी युद्ध करना अभिष्ट नहीं है, युद्ध करते हुए भी युद्ध चाहते नहीं है। अभिप्राय में युद्ध विराम बैठा हुआ है। वो तो संधि प्रस्ताव भेजा उन्होंने, वो तो ये चाहते हैं कि आज यदि रावण संधि करने के लिए तैयार हो जाए तो हम तो अभी तैयार हैं, अभी हथियार डाल देते हैं, हमें नहीं करना युद्ध, हमें तो सीता चाहिए बस। सीता का हरण करके ले गया है, अनैतिक काम किया है उसने, सीता वापस लौटा दे, हमें उससे कोई मतलब नहीं, उसके राज्य से कोई मतलब नहीं, उसकी सेना से कोई मतलब नहीं, हम क्यों खून खराबा करेंगे। लेकिन बस रावण मानने को तैयार नहीं, तो फिर हम क्यों छोड़ेंगे, पीछे क्यों रहेंगे। और चौथे गुणस्थान की भूमिका में, ज्ञानी की उस भूमिका में इस तरह की युद्ध की स्थिति हो सकती है, इस तरह के विषय भोगादि की स्थिति हो सकती है। माने वो कोई अभी मुनि नहीं हो गया है, साधना कर रहा है, मार्ग में है,
तो ये कह रहे हैं ज्ञानी जो भी काम कर रहा है, चूंकि धारा अंदर में बह रही है, इसलिए उसके सारे भाव ज्ञान से ही बने हुए हैं। तो ज्ञानी के सब भाव शुभाशुभ ज्ञानमयी है, अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमयी है, उपादान के ही समान कारज होते हैं, जो बोने पर जो ही तो पैदा होते हैं। काम आपके हाथ से होता हुआ दिखाई देता है, उसके बावजूद भी आप अनेक बार ये कहते हैं मैंने नहीं किया। होता है क्या कभी ऐसा? कितनी बार ऐसा होता है ना कि आपके हाथ से काम हो रहा है और फिर भी आप ये कहते हैं मैंने किया नहीं। एक दो नहीं, मैं 50 बातें ऐसी कह सकता हूँ जिनमें आपकी ज़बान से निकलता होगा मैंने किया नहीं, हो गया। होता है ऐसा? पैर क्यों तोड़ लिया? कि तोड़ा नहीं, टूट गया। ये गिलास क्यों तोड़ दिया? कि टूट गया। सब्जी में आज नमक 2 बार क्यों डाल दिया? डल गया। क्या 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 कहोगे आप? 2 बार नमक डाल दिया आज आपने सब्जी में। अरे नहीं नहीं, वो तो डल गया। तो डाला नहीं आपने, डल गया क्या होता है ये? आपने नहीं डाला क्या? आज वो कढ़ी बना रहे थे ना, तो थोड़ी नीचे भगोनी के लग गई। खीर बना रहे थे ना, क्या हुआ? तुमने क्यों कर दिया ऐसा? किया नहीं। ये एक्सीडेंट क्यों कर लिया तुमने? ये गाड़ी क्यों भिड़ा दी? भिड़ाई नहीं। क्या हुआ? भिड़ गई। इसका मतलब कितनी बातें, 50 बातें नहीं बोली जा सकती है दिन भर में। सुबह से शाम तक आप देखेंगे तो ऐसी बातें आपकी जबान से निकलती है। जब भी कोई व्यक्ति ये कहता है कि तुमने किया है, तो तुरंत आप पलट करके कहते हैं कि नहीं नहीं मैंने नहीं किया। नहीं किया का मतलब मैं करना नहीं चाहता था, यही अर्थ है ना। जिस काम को आप करना चाहते नहीं हैं क्या, और फिर भी यदि वो काम होवे, तो आप ये कहते हैं कि मैंने नहीं किया क्योंकि मैं करना नहीं चाहता था। अब सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, जो ज्ञानियों की यहाँ चर्चा चल रही है, उसके अंतर में जाकर के देखो तो उससे पूछो तुम करना चाहते थे क्या? कि नहीं मैं करना नहीं चाहता था, इसलिए अकर्ता है। और एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, उपादान के समान काम होते हैं और ज्ञानी का उपादान ज्ञायक रूप है। निहाल चंद जी साहब, बाबूजी बोलो। ज्ञानी का जो उपादान है वो ज्ञान है। ज्ञानी तो ज्ञान रूप परिणमन करेगा, अग्नि जलाने का काम करेगी, सोना सोने रूप से परिणमन करेगा। आगे की 2 गाथाओं में इसी तरह की बात कही है। अभी तो समय सार है, और ये जो कलश लिखा है, इस कलश की व्याख्या करते समय मूल कलश में ये उपादान के समान काम होते हैं, जो होने से जो ही पैदा होते हैं, ये चर्चा मूल कलश में नहीं है, संस्कृत कलश में। दादा ने अनुवाद करते समय लिख दिया। ये क्यों लिख दिया? कि जैसे नाचार्य देव ने इसी बात को समझाते समय ये जौ का एग्जाम्पल देकर के बात कही है कि बोले जौ बोने से बासमती चावल पैदा नहीं होते। आपने यदि जौ बोए हैं तो जो ही तो पैदा होंगे। जगत में ऐसी कहावत है ना, बोए बीज बबूल का आम कहाँ से होए। बबूल का बीज बोने से आम कैसे होंगे? जैसा बीज पड़ा होगा वैसा ही तो वृक्ष उत्पन्न होगा, वैसा ही तो वृक्ष निकलेगा। तो इसी तरह से ज्ञानी जीव चूंकि ज्ञान भाव रूप परिणमन कर रहा है, ज्ञानी जीव का अपनापन अपने ज्ञायक के साथ में सदा काल वर्तता है। इसलिए बोले जो भी हो रहा है, बोले ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ज्ञानात अन्यत करोति किम, वो ज्ञान के अलावा और करेगा क्या? अग्नि जलाने के अलावा या उष्णता के अलावा दूसरा काम नहीं कर सकती है। नमक खारेपन के अलावा दूसरा काम नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? थोड़ा सा बुरा नहीं था और हमें लगा कि बुरा नहीं है तो ये नमक दिख रहा है, कोई बात नहीं, सफ़ेद तो है, थोड़ा बहुत तो भूरे जैसा काम करेगा, थोड़ा बहुत तो कर लेगा। भाई अरियंत बोलो, हमारे पास में नमक रखा है, काम जरूरत है बूरे की। अब बूरा ही बूरे का काम कर सकता है, नमक बूरे का काम नहीं कर सकता।
कोई कहे यार शक्ल तो एक जैसी है ना, काम चला लो, इसमें क्या हो गया? नहीं चला सकते हैं क्या? भाई वैसा ही है, बहुत सारे गुण मिल रहे हैं आपस में, दोनों सफ़ेद हैं, दोनों पाउडर फॉर्म में हैं, दोनों को हाथ में लो तो भी आपको पता नहीं लगता है कि नमक है या बूरा है, फोटो खींचो तो एक जैसे दिखाई देते हैं। अब बोलो अब क्या है इसका काम? अब इसकी जगह कभी नहीं होता है अपन डुप्लीकेट से काम नहीं चला लेते हैं क्या? तो उसका डुप्लीकेट है, काम चला लो कि नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि नमक नमक का ही काम करेगा, बूरा बूरे का काम करेगा, मिर्च मिर्च का काम करेगी, धनिया धनिया का काम करेगा, काली मिर्च का काम करेगी। इसीलिए तो सब्जी में इतने मसाले डलते हैं, और कोई एक आध भी मसाला नहीं डले तो तुरंत आप पकड़ लेते हैं कि यार आज तो इसमें इस चीज़ की कमी है। ये क्या हुआ? इतने सब तो डले कि नहीं नहीं नहीं, फिर भी सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सब अपना अपना काम करते हैं। हम यही आपसे कह रहे हैं कि जब सब अपना अपना काम करते हैं तो आत्मा अपना काम करेगा कि दूसरे का काम करेगा? जब दुनिया के सारे पदार्थ अपना अपना काम करते हैं तो ये चेतन अपना काम करेगा कि दूसरे का काम करेगा? यदि मैं जड़ का काम करूंगा तो जड़ क्या काम करेगा? पुद्गल पुद्गल का काम करता है, चेतन चेतन का काम करता है। तो जिस तरह से अग्नि का काम उष्णता और प्रकाश है, ठीक उसी तरह से ज्ञायक का काम जानना मात्र है। इसलिए ज्ञानी तो जानने का काम करते हैं, दूसरा कोई काम नहीं करते। सब काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सब काम जगत के किया करें, नहीं मोह किसी से करते हैं। चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे, वे निज में समाये रहते हैं। सब काम जगत के किया करें, नहीं मोह किसी से करते हैं। ये कैसी बात है? ये करते हुए भी अलिप्त रहता है, यानी तो सदा। अरे उसका तो परिणाम ही अंदर के साथ में जुड़ा हुआ है ना, उसका उपयोग सब काम करते हुए भी उसकी धारा तो वही बह रही है अंदर। मैंने वो हमारे पंडित जी थे एक मिलाप चंद जी पहाड़िया साहब, 1996 में स्वर्गवास हुआ उनका। बहुत अच्छे विद्वान थे जयपुर जैन समाज के, और वो दो लाइनें कहा करते थे। वो कहते थे, पनिहारिन बातें करें खूब मचावे शोर, पर रहता है हर समय मन गगरी की ओर। पनिहारिन कौन कौन है? पनिहारिन कुएं से पानी भरने वाली गांव की महिलाएं। क्या आपने देखा होगा? अब गांव तो रहे नहीं, न कुएं रहे न गांव रहे आजकल तो सब, लेकिन फिर भी टीवी में देखा होगा कभी, और कभी चले जाओ ऐसे किसी रूरल एरिया में तो वहाँ आपको इस तरह के दृश्य दिखेंगे। कुएं पर से मटके भरने वाली वे महिलाएं, 5-7 महिलाएं इकट्ठी होकर के कुएं पर गई, और 5-7 मटके एक के ऊपर एक ऊपर पानी के भर करके, और सब बातें करती हुई, हंसी मजाक करती हुई वहाँ से गुजर रही हैं। और क्या मजाल, कोई शहर का व्यक्ति हम आप जैसे लोग देखें तो अभी गिर जाएंगे, अभी देखना, अब गिरेगा, अब गिरेगा, देखना अभी अभी गिरने ही वाला है। क्या ये कैसे चल रही है? ये ऐसे चल रही है, हंस रही है, हंसी मजाक कर रही है, अभी अभी देखना सारे मटके फूट जाएंगे। अरे भाई, वो कुछ भी कर रही हो, कैसे भी बात कर रही हो, कैसे भी बोल रही हो, हंसी मजाक कर रही हो, जो भी कर रही हैं, लेकिन पर रहता है हर समय मन, क्या मजाल वो गिर जाए नीचे। इसको यदि दूसरे अपन लोगों के जीवन के उदाहरण से यदि देखें तो गाड़ी चलाते समय हम कितने भी हंस रहे हों, कितनी भी बातें कर रहे हों, कितना भी म्यूजिक सुन रहे हों, प्रवचन सुन रहे हों, आगे पीछे बच्चों से बातें कर रहे हों, जो भी कर रहे हों, लेकिन पर क्या मजाल जो एक्सीडेंट हो जाए। क्या अपना ध्यान तो उधर है, बात करते हुए भी, जवाब देते हुए भी, कुछ भी करते हुए भी ध्यान तो उधर है। क्या मजाल जो गाड़ी टकरा जाए, इधर उधर हो जाए। कि क्यों नए व्यक्ति को तो ऐसा मोबाइल तक चलाते हैं, सब मोबाइल सुन लेते हैं, बात करने लग जाते हैं। ध्यान हटेगा तो जरूर होगा एक्सीडेंट,
मैं ये नहीं कहता हूँ कि गाड़ी चलाते चलाते मोबाइल सुनो, ये तो कानून विरुद्ध बात है ना, उसके लिए तो सरकार मना कर रही है। लेकिन यदि उपयोग गाड़ी के साथ में जुड़ा हुआ है तो आप कुछ भी करो कुछ नहीं होगा, लेकिन उपयोग यदि वहाँ से हट गया तो फिर दुर्घटना हो जाएगी। वो पनियारिन बातें करते समय, खेल कूद करते समय, उछल कूद करते समय कैसे भी मटक करके चल रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी मटका नहीं गिरेगा। क्या मटक के चलने पर भी मटका नहीं गिरे? क्यों? ध्यान तो उधर है, मन तो वहाँ है। अब ऐसे ज्ञानी जीव की दशाएं हैं। ज्ञानी जीव की क्या दशाएं हैं? आइए जैन साहब, गाड़ी चलाते चलाते सुन रहे हैं आप तो, लेकिन वो उपयोग प्रवचन के साथ में इतना तल्लीन नहीं हो जाए कि कुछ गड़बड़ हो। गाड़ी में बराबर ध्यान रहे चलने में। देखिए लिख रहे हैं यहाँ, तो इन्हीं बातों को स्पष्ट किया। बहुत ही सुंदर प्रकरण है, नीचे पढ़ता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे कुछ पढ़ा नहीं। 209 नंबर पेज देखिए नीचे। ज्ञानी के समस्त भाव ज्ञान से रचित होते हैं और अज्ञानी के सभी भाव अज्ञान से रचित होते हैं। ज्ञानी के ज्ञान से बने हुए हैं, अज्ञानी के अज्ञान से बने हुए हैं। इन गाथाओं और इस कलश का भाव यह है कि चतुर्थादि गुणस्थानवर्ती ज्ञानी जीवों के, चौथे गुणस्थान वाला, पांचवें गुणस्थान वाला, इन ज्ञानी जीवों के चारित्र की कमजोरी से जो भूमि का अनुसार रागादि भावों का परिणमन पाया जाता है, रागादि भावों का परिणमन पाया जा रहा है, भूमिका के अनुसार पाया जा रहा है, विषय भोगादिक के परिणाम भी पाए जा रहे हैं, वह परिणमन भी ज्ञानमय भाव ही कहलाता है। क्या कह रहे हैं? मिथ्यात्व चला गया, अनंतानुबंधी चले गई। अब चारित्र मोह की कमजोरी से, देखो भाई दो चीजें होती है, एक होती है कमजोरी और एक होती है बीमारी। क्या? बीमारी खतरनाक है और कमजोरी धीरे धीरे जाती है। टाइफाइड हो गया, क्या? बीमार हो गए, अब बीमारी चल रही थी, अब बीमारी ठीक हो गई, दवाई ली, अब बीमारी ठीक हो गई। अब बीमारी ठीक हो जाने के बाद में अब डॉक्टर के दिखाए तो डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब ठीक नहीं हुआ अभी, कि नहीं तुम ठीक हो गए बिल्कुल, कि नहीं डॉक्टर साहब बहुत कमजोरी लगती है, चला नहीं जाता, उठने बैठने में ऐसा लगता है, कि नहीं तुम बिल्कुल ठीक हो गए, अब ये कमजोरी बची है, ये कमजोरी तो खूब खाओ पियो, ये सब चली जाएगी अपने आप। क्या? अब बीमारी नहीं है, अब दवा की जरूरत नहीं है। क्या? हो सकता है कोई विटामिन की गोलियां दे देवे आपको, दवाई दे देवे, ताकत की दवाइयां दे देवे, लेकिन अब दवाइयों की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीमारी चले गई। यहां सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के बीमारी चले गई और कमजोरी रह गई। अज्ञानी जीव के बीमारी बनी हुई है, कमजोरी दोनों के दिख रही है। सम्यक दृष्टि की भी कमजोरी दिख रही है और मिथ्या दृष्टि की भी कमजोरी दिख रही है, लेकिन मिथ्या दृष्टि की कमजोरी कमजोरी नहीं है और सम्यक दृष्टि की कमजोरी कहलाती है। समझ लीजिए दो व्यक्ति थे, दोनों व्यक्तियों का टाइफाइड हुआ, दोनों व्यक्तियों के टाइफाइड चल रहा है, एक व्यक्ति के टाइफाइड ठीक हो गया, अभी भी दोनों व्यक्तियों की बाहर से दशा एक जैसी दिखाई दे रही है, दोनों की दशा एक जैसी दिख रही है अभी भी, लेकिन एक बीमार है और दूसरे की बीमारी मिट गई है, अब बची हुई कमजोरी भी धीरे धीरे दूर हो रही है। क्या? यदि इसके ये कहने पर कि तेरी तबीयत ठीक है, दूसरा व्यक्ति ये समझ लेवे कि मैं भी ठीक ही होऊंगा क्योंकि इसका जैसा ही तो हूं कि मारा जाएगा। ये कितनी सुंदर बातें यहां कह रहे हैं। चारित्र की कमजोरी है, चारित्र की कमजोरी अज्ञानियों के लागू नहीं होती। चारित्र की कमजोरी शब्द ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों पर लागू होता है। चारित्र की कमजोरी ये विशेषण मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के चले जाने पर लागू होता है, क्योंकि अभी तो चारित्र की कमजोरी क्या कहें, अभी तो मिथ्यात्व का महादोष बैठा हुआ है। जिसके जीवन में मिथ्यात्व का महादोष बैठा हुआ है उसके लिए क्या चारित्र की कमजोरी की बात करें। 5 महापाप हैं या 5 पाप हैं, समझ लीजिए, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, बंध के 5 कारण हैं। जिसके अभी मिथ्यात्व भी बैठा हुआ है, अभी उसके योग से होने वाले बंधन की क्या चर्चा करें। जिसके मोटे मोटे पापी, जिसके अभी ग्रहित मिथ्यात्व बैठा हुआ है, उसके हम क्या बात करें, और दूसरे साधारण पापों की।
ये महापाप है, ये ग्रहित मिथ्यात्व, ये पाप का बाप है, ये नहीं छूटता है। वो चारित्र की कमजोरी में नहीं आता है, नहीं नहीं साहब कमजोरी है, अभी क्या करें, सबको मान लेते हैं, सबको पूज लेते हैं, सबके हाथ जोड़ लेते हैं। ये चारित्र की कमजोरी नहीं है, ये श्रद्धा का दोष है। तो चारित्र की कमजोरी से भूमिका के अनुसार रागादि भावों का परिणमन पाया जाता है, वह परिणमन भी ज्ञान में ही कहलाता है। ये जच नहीं रही है बात, क्यों ज्ञान में कहलाता है? क्योंकि ज्ञानी जीव के उन रागादि के होने पर भी, ज्ञानी जीव के रागादि के होने पर भी, उस ज्ञानी के रागादि हो रहे हैं, फिर भी अनंत संसार को करने वाला मिथ्यात्ववादी का बंध नहीं होता। इसलिए सिद्धांत में ये कहते हैं कि बंध ही नहीं होता, कि बंध नहीं हो रहा, यहां नहीं हो रहा, क्योंकि अनंत संसार का बंधन नहीं है। अनंत संसार का बंधन नहीं है माने बंधन नहीं है। अनंत संसार के बंधन को ही बंधन कह करके पुकारा जाता है। गजब की बात हो गई भाई साहब, दो व्यक्ति एक जैसा राग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, नीचे चल करके और बातें कह देंगे, शुभ क्रियाएं, शुभ परिणाम, पुण्य भाव, देव पूजा, गुरु उपासना, भक्ति, व्रत, संयम, दान, प्रणाम, सब ज्ञानी भी कर रहा है और अज्ञानी भी कर रहा है। जमीन आसमान का अंतर है। क्रियाएं एक जैसी दिखाई दे रही है, परिणामों का फर्क है। अभिप्राय में तो मानो दुनिया बदल गई है, अभिप्राय में तो सब गया है। इसलिए ये चरम चक्षुओं का काम नहीं है। यानी जीव पकड़ पाता है उस अंतरंग दशा को। बाहर से देखने पर कुछ नहीं दिखाई देगा, दोनों की क्रियाएं एक जैसी दिखाई दे रही है, दोनों की वृत्ति एक जैसी दिखाई दे रही है, रिकॉर्डिंग करने पर एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इंटेंशन में फर्क है। दो व्यक्ति कहीं शादी पार्टी से आए थे, मंदिर में आए दर्शन करने के लिए, दोनों सूट पहने हुए थे। सूट बूट नहीं, क्योंकि बूट पहन के थोड़ी ना आएंगे अंदर, क्या सूट पहन करके अंदर आए। दोनों के हाथ में रुमाल था। भगवान के अच्छे भावपूर्वक दोनों ने दर्शन किए। दोनों ने अपने घुटने टेके अष्टांग नमस्कार करने के लिए, और घुटने जमीन पर टेकने से पहले दोनों के हाथ में जो रुमाल था, उस रुमाल से दोनों ने जमीन को थोड़ा सा साफ किया और घुटने टेक करके अष्टांग नमस्कार किया। रिकॉर्डिंग क्या कह रही है? दोनों को एक जैसा देख रही है, लेकिन अभिप्राय में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। एक के अभिप्राय में ये था कि जैसे ही घुटने टेकने लगा, नीचे चींटियां सी दिखाई दे रही है, इनको थोड़ा सा साइड में कर दिया, जीव की हिंसा नहीं हो जाए, ये अभिप्राय है। और दूसरे के अभिप्राय में चल रहा था कि अभी तो सूट पहन करके आया हूँ, अभी ये धूल मिट्टी सब गंदा हो जाएगा, घुटने टेकूंगा तो। फर्क है ना दोनों बातों में, दोनों के अभिप्राय में फर्क है ना। क्रिया देख करके पकड़ पाएंगे हम उस अभिप्राय को? उनके अंतरंग में क्या चल रहा है हमारे को बाहर देखने से पता लगेगा क्या? नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। ये पता नहीं लगता है, देखने से नहीं दिखता है। इसके अभिप्राय अंदर में क्या चल रहा है ये ज्ञानी ही जानता है, ज्ञानी के अभिप्राय को। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, अनंत संसार को करने वाला मिथ्यात्ववादी बंध ज्ञानी के नहीं होता है। चारित्र मोह उदय संबंधी जो भी बंध होता है वह बहुत अल्प है। कि साहब चारित्र मोह है तो सही, बहुत अल्प है, ये बंध नहीं है। चारित्र मोह संबंधी बंध को बंध ही नहीं कहते हैं, अत्यंत अल्प है, अनंत संसार का कारण नहीं होता। इस कारण यहां उसे बंध में गिनते ही नहीं है। मिथ्यात्व वाले बंधन को ही बंधन कहते हैं, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान वगैरह के बंधन को बंधन नहीं कहते। बंध में यद्यपि मिथ्यात्व का भी बंधन है, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन सबके बंधन अलग अलग तरह से रागादि हो रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं मोटा पाप चला गया ना, बोले अब तो सुधर गया। बड़ा पाप छोड़ दिया ना, बोले अब तो है ही नहीं। पहली गांठ खुल गई ना, बोले अब क्या 5 गांठ लगी हुई थी, अब ये पहली वाली गांठ यदि ये नहीं खोले और दूसरी खोलने का प्रयास करे, नहीं कोई बात नहीं, ये तो नहीं खुल रही है, दूसरी खोल लो, नहीं खुलेगी, बल्कि पहली और तीसरी और टाइट हो जाएगी। किसी जगह पे 5 गांठ लगी हुई है लाइन से, क्या ऐसे सबने बांधे ना अभी हाथ पर, मतलब 5 गांठ लगी हुई हो तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर वाली खोलनी पड़ेगी। फर्स्ट यदि टाइट जानकर आप सेकंड को खोलने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, पहली और तीसरी और ज्यादा टाइट हो जाएगी और दूसरी भी नहीं खुलेगी। मिथ्यात्व की गांठ है,
अविरति है, प्रमाद है, कषाय है और योग है। बोलो सबसे पहले कौन सी गांठ खुलेगी? मिथ्यात्व वाली खुलेगी। अब मिथ्यात्व वाली तो खुली नहीं और ये अविरति वाली को खोलने की चेष्टा कर रहा है। मिथ्यात्व वाली नहीं खुलेगी चाचा और अविरति वाली खुलेगी तो क्या होगा? खुलेगी नहीं। अरे तेरे व्रत होंगे ही नहीं। काहे के व्रत हैं ये? मिथ्यात्व गए बिना व्रत थोड़ी ना होते हैं। अभी अब ये चेष्टा कर रहा है तो इधर और इधर ये दोनों और टाइट हो रहे हैं, बंधन और मजबूत हो रहा है। इसलिए यहाँ ये कह रहे हैं ये जिसके चला गया, बोले अब तो सब खुल जाएगी, अब तो चालू हो गया, खुलना शुरू हो गया। मिथ्यात्व के चले जाने के बाद में अनंत संसार कट गया। 99,999 एक 9 हट गया इसमें से। इसका मतलब कितना कर्जा उतर गया? 90,000 का कर्जा उतर गया। अब अरे चुप गया, सब हो गया। 90,000 चला गया, इसका माने अब क्या कर्जा रह गया? अब तो सब दे दिया उसने। लेने वाला भी कहता है, मांगने वाला भी कहता है हाँ अब तो हाथी निकल गया, पूंछ रह गई। मिथ्यात्व चला गया माने हाथी निकल गया, अब पूंछ रह गई है। अब क्या है? इसलिए आत्मार्थी व्यक्तियों को, समझदार व्यक्तियों को सबसे पहले मिथ्यात्व के ऊपर चोट मारने का प्रयत्न करना चाहिए। पहली चोट वहां पड़नी चाहिए। और क्योंकि इस ज्ञानी जीव ने उस मिथ्यात्व के ऊपर चोट मारकर उसे धराशाही कर दिया है, बोले अब बंद, बोले अब कोई दम नहीं है। राजा मारा गया, राजा पकड़ में आ गया, अब सेना में क्या दम है? अब लड़ेगी क्या सेना? नहीं लड़ेगी। लड़ती हुई दिख सकती है। कब तक? जब तक सेना में खबर नहीं पहुंचे कि राजा पकड़ा गया। थोड़ी देर हो सकता है, 2-4-5 मिनट तक चल सकता है ना, राजा के बंदी बना लिए जाने के बाद भी हो सकता है ऐसा। तो बस ये 2-4-5 मिनट की बात है, ये 2-4 वर्षों की बात हो सकती है, 2-4 भवों की बात हो सकती है। और क्या है? 2-4 मिनट माने 2-4 भव। ज्ञानी के और क्या लेना देना है? सब साफ होने वाले हैं, धीरे धीरे सब शांत हो जाएंगे अपने आप। इस प्रकार विगत कलश में उठाए गए प्रश्न का उत्तर इस कलश में दे दिया गया। विगत कलश में कहा गया था कि ज्ञानी के भोग निर्जरा के कारण हैं और अज्ञानी को वे ही भोग बंद करते हैं। पिछले कलश में ये बात कही थी, कल की थी अपन ने चर्चा, कि ज्ञानी के भोग निर्जरा के कारण हैं और अज्ञानी को वे ही भोग बंद करते हैं। यार ये गजब की बात है। ये करे तो सही और हम करें तो गलत है। ये तो न्याय नहीं है। दोनों व्यक्ति कर रहे हैं तो दोनों को या तो सजा मिलनी चाहिए या दोनों को नहीं मिलनी चाहिए। अंकल कितनी सीधी सी बात है पाड़िया जी साहब, कितनी सिंपल सी बात है। 2 व्यक्तियों ने चोरी की, या तो दोनों को सजा मिलनी चाहिए या दोनों को नहीं मिलनी चाहिए। अब ये कौन सी आप ये नई बात लगा रहे हो कि नहीं साहब ये तो राजा साहब का बेटा है, इसको तो छोड़ दो, ये तो मंत्री जी का बेटा है, इसको तो छोड़ दो। बोले यार ये बात तो नहीं चलेगी भाई साहब, ये तो गलत बात है, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। जैसे कहते हैं ना सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती, क्या मतलब? संपन्न व्यक्तियों के, पैसे वाले व्यक्तियों के दोष नहीं गिने जाते, उन्हें गुण गिने जाते। गरीब व्यक्ति वही करे तो सारे दुनिया भर में बात बन जाए, और पैसे वाले करे तो कोई बात नहीं। अब ठीक है भैया, ये तो ठीक है। राजा साहब को कौन कुछ कहे, उन्हें कौन कहेगा कुछ? अभी ज्ञानी कर रहा है तो बोले बंद नहीं होगा, और अज्ञानी कर रहा है तो बंद होगा, और दोनों भोग रहे हैं। क्या ये बात जच नहीं रही है। प्रश्न क्या है? विगत कलश में कहा था कि ज्ञानी के भोग निर्जरा के कारण है और अज्ञानी को वे ही भोग बंद करते हैं। इसका कारण क्या है? अब कारण बतलाते हैं। इस कलश में उक्त प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि, ये जो अपन ने कलश पढ़ा है इसमें कहा गया है कि अज्ञानी का उन भोगों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व है। ये चक्कर है। भोग दोनों भोग रहे हैं, लेकिन अज्ञानी का उनमें एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व है, अज्ञानी जीव का। इस कारण अज्ञानी को बंध होता है और ज्ञानी का उनमें एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व नहीं है। इस कारण ज्ञानी को उनसे बंध नहीं होता। अज्ञानी को बंधन हो रहा है, वो चेंट रहा है उसके साथ में, वो चिपका हुआ है,
मन से, वचन से, काय से, क्रिया से, परिणाम से, अभिप्राय से अज्ञानी जीव और ज्ञानी जीव का अभिप्राय बदल गया है। ऐसा उदाहरण देते हैं कि आप भोजन भी करते हैं और आप दवाई भी लेते हैं, दोनों के लेने में फ़र्क है या नहीं है? क्या फ़र्क है दोनों के लेने में? दोनों हाथ से ली जा रही है, मुंह से खाई जा रही है, दोनों पेट में जा रहे हैं, क्या फ़र्क है? दवाई लेते हुए भी दवाई लेने का परिणाम नहीं है, दवाई लेते हुए भी दवाई छोड़ने का भाव है, दवाई लेते हुए भी निरंतर ये चलता है यार ये कब तक लेनी पड़ेगी। और यदि डॉक्टर ये कह देवे कि लंबी समय चलेगी, अरे डॉक्टर साहब अब बहुत समय हो गया, अब कब होगी ये, कब बंद करूं ये दवाई? माने दवाई जो है ये लेने के लिए नहीं ली जाती है, ये बंद करने के लिए ली जाती है। और जो भोजन होता है ये भोजन लेने के लिए लिया जाता है। भोजन लेते समय रुचि है, भोजन लेते समय उत्साह है, और हो सकता है देखने पर दवाई लेने में भी उत्साह दिखाई देवे कि दर्द है ना, वेदना तीव्र है तो उत्साह दिख रहा है, नहीं नहीं अरे कितनी देर कर दी तुमने, दर्द हो रहा है यहाँ, दवाई लाओ जल्दी से, जल्दी जल्दी। उन्होंने प्रवचन सार में उदाहरण दिया अमृत चंद्राचार्य देव ने टीका में, कान में दर्द का, क्या कान में दर्द का एग्जाम्पल देकर के वहां बतलाया कि कान में बहुत तेज ऐसा दर्द हो रहा है जो असह्य वेदना हो रही है, सहन नहीं हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और इतने में किसी व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारा कान का दर्द सही हो सकता है लेकिन कान में बकरे का मूत्र डालना पड़ेगा। अब क्या करें? डाल दो जल्दी, सहन नहीं हो रहा है, मर रहा हूं मैं। कि सुनो एक बात सुन लो कि तुम कान में डलेगा ना तो ये नाक कान गला सब मिले हुए हैं, वो कान में डलेगा तो मुंह में जाएगा, अंदर जाएगा। अरे तू बकवास मत कर फालतू की, अभी तो क्या ये बातें बाद में करना, अब ये भी क्या दिख रहा है? दर्द दिख रहा है क्या? तो रुचि है। अरे भाई ये दर्द मिटने के बाद भी, दर्द मिटने के बाद वो भूल करके भी उसे नहीं लेगा, बाद में प्रायश्चित कर लेगा, बाद में कुल्ला कर लेगा, बाद में अंदर चला गया, जो जो करना हो कर लेगा, लेकिन एक बार तो दर्द मिटना जरूरी है। ये दवाई मजबूरी है क्या? वो मजबूरी में ले रहा है और छोड़ने के लिए ले रहा है। बस यही स्थिति है कि अज्ञानी के भोग भोजन की तरह होते हैं और ज्ञानी के भोग दवाई की तरह होते हैं। क्या? अज्ञानी उन्हीं भोगों को एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि पूर्वक भोग रहा है और ज्ञानी जीव एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि के बिना भोग रहा है। इतना फर्क है। देखिए क्या लिख रहे हैं यहाँ। इस सब का कुल मिलाकर तात्पर्य यह हुआ कि बंध का मूल कारण शुभाशुभ क्रिया नहीं है, शुभ क्रिया नहीं है, अशुभ क्रिया भी नहीं है, पाप भी नहीं है, ये बंध का कारण नहीं है, अपितु अज्ञान भाव है, मिथ्यात्व भाव है बंध का मूल कारण। और ज्ञानी के वो मिथ्यात्व भाव है नहीं, इसलिए ज्ञानी के बंधन नहीं। ज्ञानी जीव के बंधन नहीं है तो कौन सा बंधन नहीं है? राग भाव जितना हो रहा है तत्संबंधी बंधन तो होगा, लेकिन ज्ञानी जीव के वो राग है ही नहीं ना मिथ्यात्व वाला, इसलिए मिथ्यात्व वाला राग चूंकि नहीं है इसलिए मिथ्यात्व संबंधी बंधन ज्ञानी जीव के होता ही नहीं है। इस सब का कुल मिलाकर तात्पर्य यह हुआ कि बंध का मूल कारण शुभाशुभ क्रिया नहीं अपितु अज्ञान भाव है, मिथ्यात्व भाव है। अतः हमें इस अज्ञान भाव, ध्यान देना, अपने को प्रेरणा दे रहे हैं, अतः हम सबको अपने आप को देखना चाहिए। हमें इस अज्ञान भाव, मिथ्यात्व भाव से बचने का प्रयास करना चाहिए, मिथ्यात्व से बचने का प्रयास करना चाहिए। किंतु पर पदार्थों में मुग्ध इस जगत का ध्यान इस और है ही नहीं। पाप सब छोड़ना चाह रहे हैं और महापाप को सब पाले बैठे हैं। क्या? सब पाप को छोड़ना चाह रहे हैं और महापाप अंदर में बैठा हुआ है, उसका क्या होगा? सबको लग रहा है अरे चींटी भर गई, देखता नहीं है क्या क्या कर दिया, कितना बड़ा पाप कर दिया।
चींटी मर जाए, दिल में झांक करके देखना, अंदर में तिलमिला जाते हैं अपन खुद। अपनी स्थिति कैसी है? हमसे एक मच्छर मर जाए, यहाँ बैठा था मच्छर और उंगली से हम उसे हटा रहे थे और थोड़ा सा उंगली झटके से लग गई और वो तड़फड़ा करके नीचे गिर गया, तो हमारे परिणामों में क्या आता है? ओहो, अरे यार मच्छर मर गया। क्या 4 इंद्री और पंचेंद्री मर जाए तो, गाड़ी के नीचे आ जाए तो फिर कैसा लगता है? अभी वो अपने को पाप दिख रहा है और मैं पर का करता धरता हूं, मैं बचा सकता हूं, मैं मार सकता हूं। ये जो महापाप बैठा हुआ है, इसके बारे में किसी को विचार ही नहीं होता है। इसके बारे में कोई विचार करने के लिए तैयार नहीं है। ये श्रद्धा और मान्यता संबंधी दोष छूटना चाहिए ना पहले। देखिए, किंतु पर पदार्थों में मुग्ध इस जगत का ध्यान इस ओर जाता ही नहीं है कि हमें सबसे पहले मिथ्यात्व से बचने का प्रयास करना चाहिए। वे तो थोड़ी बहुत शुभ क्रिया और शुभ भाव करके ही संतुष्ट है। हम आप जैसे सारे लोग दुनिया भर में 90-99% लोग, अरे 99.99% लोग थोड़ी बहुत शुभ क्रिया कर ली, थोड़े बहुत शुभ भाव कर लिए, बस उसमें ही संतुष्ट है, उसी में धर्म मान रहा है। जब तक वह अपने इस अज्ञान भाव को नहीं छोड़ेगा, मिथ्यात्व भाव को नहीं छोड़ेगा, तब तक बंध का निरोध नहीं होगा, संवर नहीं होगा, निर्जरा नहीं होगी और इनके नहीं होने से उसे मोक्ष भी नहीं होगा। इसलिए यहाँ ये जो मूल बातें कही गई है, इन्हें गहराई से समझना चाहिए। ज्ञानी क्यों ज्ञान भाव करता है, अज्ञानी क्यों अज्ञान भाव करता है, ज्ञानी के सारे भाव ज्ञान रूप क्यों होते हैं और अज्ञानी के सभी भाव अज्ञान रूप क्यों होते हैं, इन बातों को यहाँ जिस तरह से गहराई से समझाया है, अब इन्हीं बातों को समझाने के लिए सोने लोहे आदि का एग्जाम्पल देकर के आगे की 2 गाथाओं में चर्चा की है। कल इस प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बता